हैं कि जी आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालिसिस कहा और उन्होंने कहा कि भैया आपकी कुंडली में महापरिवर्तन योग है। तो आपने कहीं पे देखा, यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी किताब में आपको नहीं मिला, तो आपने हमसे पूछा। कई बार पर्सनल कंसल्टेशन में भी आप पूछते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप पूछते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर ये महापरिवर्तन योग क्या है, गुरुजी कृपया इसके बारे में बताइए। तो सिंपल सा सिद्धांत है, आपको नोट करना, 2 घरों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपने लग्न पे फोकस कर लेना है और 5वें घर पर फोकस करना है। मतलब कि यह योग या तो लग्न से बनता है महापरिवर्तन, और ये डिविजनल चार्ट्स पे भी लागू होता है, या फिर आपको 5th हाउस पे फोकस कर लेना है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट ऐप से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, लग्न को देख लिया, 5th हाउस को देख लिया, ये सारा खेल यही क्या है। तो आपने देखना है कि भैया आपका लग्न का असेंडेंट क्या है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है जी, असेंडेंट को देख लेना है और कुछ घरों पे आप टिक मार लीजिए। कुछ घरों पे, ये पहला केस लग्न के साथ बता रहा हूँ, कुछ घरों पे आपने फोकस करना है। पहला, दूसरे घर को टिक मार लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे घर को देखना है, नोट कर लीजिए। फिर आपने चौथे घर को देखना है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है जी, फिर आपने 5वें घर को देखना है, इसको भी लिख लीजिए। फिर आपने 7वें घर को देखना है, इसको भी लिख लीजिए। फिर आपने 9वें घर को लिख लेना है, इसको भी लिख लीजिए आप। सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा। फिर आपने 10वें को देख लेना है, 10वां भी लिख लीजिए। और फिर आपने 11वां देख लेना है। ठीक है जी, 11वें को, तो 11वां भी लिख लीजिए। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो हाउसेस नहीं आए, एक तो छठा, 8वां, 12वां और 30वां, यह दूसरे स्थान होते, ये नहीं आए, बाकी सारे आए। जी बिल्कुल, इसको नोट कर लिया, मैं हटा देता हूँ इन चीज़ों को। चलिए, अगर इन राशि के साथ हाउस ऑफ एक्सचेंज हो जाए, मतलब लग्न का इनमें से किसी एक के साथ एक्सचेंज ऑफ हाउसेस हो जाए, तो यह महापरिवर्तन की कैटेगरी कहलाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? एग्जाम्पल में बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, इस तरीके से नंबर लिखे होंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में या किसी भी डिविजनल चार्ट्स में जो इससे भी संबंधित हैं, 3 नंबर का क्या होता है? बुध। आपका कुछ भी लग्न हो सकता है। अगर बुध जाकर बैठ जाए आपकी कुंडली के दूसरे घर पे और चंद्रमा आकर बैठ जाए इस घर का यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द महापरिवर्तन योग। नोट कर लिया आपने? इसी तरीके से मान लीजिए आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, 6, 7, 8, 9 नंबर यहाँ लिखा, तो अगर सूरज आके आपके 5वें घर पे बैठ जाए और 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति आपके लग्न पे बैठ जाए, तो ये भी कहता है महापरिवर्तन योग। नोट कर लिया आपने? आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलिए, इसको नोट करने के बाद अब हम करते हैं, सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है आपके 5वें घर पे कि भाई आपका 5वां घर क्या कहता है। 5वें घर से भी आपके चार्ट में महापरिवर्तन योग बनता है। तो जब आपका 5वां घर का स्वामी या तो 7वें घर से एक्सचेंज कर ले, 9वें घर से एक्सचेंज कर ले, 10वें घर से एक्सचेंज कर ले, या फिर 11वें घर से एक्सचेंज कर ले। नोट कर लीजिए इसको, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, अगर इन घरों से एक्सचेंज हो जाता है तब भी ये महापरिवर्तन योग कहलाता है। एग्जाम्पल कैसे होता है? मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल सिर्फ समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए यह एक मेष लग्न की कुंडली है, तो 5 नंबर यहाँ पे आएगा, 7 ये होगा, 9 ये होगा, 10 ये होगा, 11 ये होगा, इसी तरीके से होगा। तो अगर आपके चार्ट में 7वें घर का मालिक 5वें में बैठ जाए और 5वें घर का स्वामी 7वें में बैठ जाए, तो ये आपके लव कम अरेंज मैरिज करवा देता है। ये एक्सचेंज कहलाता है, ये महापरिवर्तन योग कहलाता है। कंडीशन ये है कि महापरिवर्तन योग पे किसी भी तरीके की मैलिफिक एस्पेक्ट्स नहीं पड़नी चाहिए 6-8 12 की। अगर आपके चार्ट में या आपकी पत्नी के चार्ट में, आपके मित्रों के चार्ट में महापरिवर्तन योग है, तो आपको वेल्थ भी मिलेगा, नोट कर लीजिए, लेकिन दशा अंतरदशा में जब इन दोनों की आपस में चलेगी, वेल्थ भी मिलेगा, आपका स्टेटस भी होगा। आपने देखा होगा कई सारे सिंगर रातों रात अमीर बन जाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं, वो इसी वजह से। या आपकी हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छी होगी और सुधरेगी। तो ज़िंदगी के सारे ऑस्पिशियस इवेंट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे जब आपकी चार्ट में महापरिवर्तन योग बनेगा। दिस इज़ महापरिवर्तन योग। बहुत बड़ा योग होता है, बहुत ही शुभकारी योग होता है, चेहरे पर स्माइल ले आता है। कंडीशन यही है कि ध्यान से देखिए, रूल तो समझ लिया लेकिन गलत एनालिसिस आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा।
तो चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एक नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे जरूर शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों को बेहतरीन शिक्षा का अनुभव होगा।